जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अपने घर पर ही नवरात्रि पर या रोज या अष्टमी नवमी तिथि को आप आसानी से अपने घर पर ही कैसे हवन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको आसान और सरल विधि के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आप सबको बताऊंगा कि हवन के लिए क्या तैयारी करना जरूरी होता है और मंत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि हवन कुंड कैसा होना चाहिए, हवन सामग्री क्या होना चाहिए और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद क्रमशः क्या क्या करते जाएं और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में तैयार किया हुआ हविष, फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति कैसी देनी है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आप सबको बता दूं कि नवरात्रि के 9वें दिन हवन पूजन का विधान है। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार पूजा की जाती है। ये पूजा अष्टमी की शाम ढलने के बाद की जाती है। दुर्गा बलिदान की पूजा नवमी के दिन सुबह में की जाती है। नवमी के दिन हवन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है, माँ की विदाई कर दी जाती है। इसके बाद दशमी को माँ का विसर्जन किया जाता है। मित्रों, नवमी के दिन हवन कराने के लिए अक्सर पंडित जी की खोज की जाती है, लेकिन कई घरों में व्यस्त होने के कारण कभी कभी पंडित जी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नवरात्र की हवन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हवन, पूजा विधि और मंत्र की जानकारी जरूरी है। आइए मैं आप सबको वह आसान तरीका और आसान मंत्र बताता हूँ, जिसके माध्यम से खुद ही अपने घर पर हवन कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्र के 9वें दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम गणेश और कलश पूजन कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। माता को पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर माता को 9 प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। हवन सामग्री में आम की लकड़ियाँ, कलीगंज, देवदार की जड़, बेल, नीम, पलाश का पौधा, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, गुलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, तिल, कपूर, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ा का फल, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी, हरे, घी, शक्कर, जौ, गुगल, लोहबान, इलायची, गाय के गोबर से बने उपले, सुपारी, पान, बताशा, घी, नारियल, लाल कपड़ा, कलावा, पूरी और खीर इकट्ठा कर लें। इसके बाद नवरात्रि की 9वीं तिथि को सबसे पहले विधिवत तरीके से माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का माँ सिद्धिदात्री का पूजा कर लें। इसके बाद कलश की पूजा करें। इसके बाद आटे से रंगोली बनाएं, इसे चौक पूर्णा कहते हैं। इसके ऊपर हवन कुंड रख दे। हाथ में गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर छींटे मारें और कुंड के चारों तरफ एक एक कुश रखे। इसके बाद हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखे। रुई में घी लगाकर लकड़ी के ऊपर रखे या कपूर जलाकर हवन कुंड की ज्वाला को प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या 5 बार गणेश जी, पंच देवता, 9 ग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता एवं नगर देवता को आहुति दे। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः मंत्र से माता के नाम से 108 बार हवन कुंड में हविष्य डालें। आप इसका गिनती यानी काउंटिंग करने के लिए आप तुलसी का माला ले लें, जिससे आपको इसका गिनती करने में परेशानी न हो। जब हवन मंत्रों के साथ 108 बार आहुति डाल दे, उसके बाद आपको किन किन मंत्रों के साथ आहुति डालनी है वह भी जान लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ। वह मंत्र है ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा,
ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम नगर देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इसके बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व आस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। अब इसके बाद हवन में खीर का भोग डालें, फिर एक सूखी नारियल ले, इसके चारों ओर रक्षा सूत्र लपेट दे, इस पर घी मल ले, इस नारियल को हवन कुंड के बीच में रख दे। अंत में बचा हुआ हवन धूप को ऊपर से डालकर इस मंत्र को बोले, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हवन पूर्ण होने पर कन्या भोजन करवाना चाहिए। विस्तार से दुर्गा पूजन हवन विधि देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र है। अगर आप विस्तार से हवन करना चाहते हैं तो कवच कील अर्गला का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के सभी मंत्रों को बोलकर स्वाहा कहते हुए हवन कुंड में आहुति दे। हवन करने के बाद यह एक काम जरूर करें, आम की लकड़ी में घी लगाकर हवन कुंड की राख इस पर लगाएं और उस राख को माथे गले पर और दोनों बाजुओं और हृदय के मध्य में लगाएं। महिलाओं को केवल गले पर लगाना चाहिए। इस राख को लेकर किसी पोटली में बनाकर रख ले और इसको सुरक्षित स्थान पर या फिर अपने तिजोरी में रख ले। यदि कोई बीमारी हो जाता है तो नजर दोष जैसे लगे तो इसका तिलक कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। मित्रों, मैं इस चैनल पर कन्या पूजन के लिए विस्तार से वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा हूं, आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। उसमें मैंने विस्तृत बताया हूं कि कन्या पूजन कैसे करना है, क्या विधि है, आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप सबको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।